टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था ट्रांसक्रिप्शन का। लेकिन क्योंकि जो मेन टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का एक सेंट्रल बिलीफ, एक मरकजी जिसे कह लें मिथ, किसी भी फलसफे का जो एक रूह होती है जिसे कह लें, जीन एक्सप्रेस कैसे होता है। उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। और सिर्फ आरएनए बनने का नाम जीन एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि वो आरएनए आगे मॉडिफाई होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, और फिर मॉडिफाई होने के बाद वो ट्रांसलेट होता है। तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होने पर डीएनए में पाए जाने वाला जीन एक्सप्रेस होता है। यानी ये आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं। ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, और फिर उन चेंजेस के बाद फर्दर ट्रांसलेशन। तो इन सबको कनेक्ट करते हुए समझना भी ज़रूरी है और फिर आगे डिस्क्राइब करना है। तो बहरहाल वेरी ब्रीफली पीछे हम बात करें तो हमने कहा कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल जो एक क्रोमोसोम के बराबर है, वो दरअसल एक लॉन्ग फाइबर है। एक कह लें कि एक लॉन्ग हाईवे की तरह से, जो कनेक्ट करता है बहुत सारे पॉपुलेशंस को, आबादियों को, मुख्तलिफ छोटी बड़ी आबादियों को, जिनके मुख्तलिफ कह लें कि कैरेक्टर्स हैं। अलबत्ता जिस तरह एक मेन नेशनल हाईवे पे आबादी जब करीब आती है तो कुछ ना कुछ साइन बोर्ड आसार नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि इक्का दुक्का दुकानें, थोड़े बहुत घर, कुछ जानवर, इंसान, और फिर मेन शहर शुरू हो जाता है, या साइन बोर्ड हमें नज़र आते हैं, हदूद शुरू हो गई वेलकम के। तो इसी तरह इस लॉन्ग रोड ऑफ जी इस लॉन्ग रोड ऑफ डीएनए, डीएनए के इस लॉन्ग रोड के ऊपर जहां जहां जीन मौजूद हैं, तो हर जीन से पहले एक खास सीक्वेंस रखने वाला डीएनए का रीजन मौजूद है, डीएनए का पार्ट मौजूद है, जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर। उस प्रोमोटर के खत्म होने पर कह लें कि जहां प्रोमोटर खत्म होता है वहां से जीन का वो हिस्सा शुरू होता है जो ट्रांसक्राइब होगा। यानी +1 is the first nucleotide that will be transcribed, means पहला न्यूक्लियोटाइड अगर यहाँ पर है ए, ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनेगा, आरएनए में सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा, अगर हम इसको लें टेम्पलेट को ले लें तो उसके मुताबिक होगा यू। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट में ए होगा तो सामने पेयरिंग में आरएनए बनेगा, तो आरएनए में इट विल बी यू, टी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई इस +1 से, प्रोमोटर ने इनिशिएट करवाया, और फिर जितना भी डीएनए था टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करते करते, ये जब कॉपी यहाँ पहुँचेगी, और इस रीजन में भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, जहन में रहे एरो यहाँ पर है। अलबत्ता इस एरो से पहले ये जो छोटा सा पिंक रीजन है, इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को बताएंगे कि जनाब शहर ख़त्म हो गया, जीन ख़त्म हो गया, अब इसने टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेशन हो जाएगी। अच्छा, तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है, अगर हम तीन में से एक आरएनए की बात कर लें, तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो दरअसल कॉपी होता है। आपके सामने ये जो जीन को हमने शो किया है, जरा मेरा सवाल गौर से सुन लीजिएगा, कि जो आरएनए बनेगा उसके अंदर डीएनए के कौन कौन से पार्ट्स की कॉपी होगी। यहाँ आपके सामने डीएनए ये ब्लू भी है, डीएनए ये डार्क ग्रीन भी है, डीएनए ये जिसे कह लें कि काई कलर जिसे कह सकते हैं कि हल्का ग्रीन भी है, डीएनए ये पिंक भी है। कई रीजन मौजूद है ना। तो जो आरएनए की कॉपी बनेगी
वो दरअसल डीएनए के कौन से पार्ट का हिस्सा होगी? जी बेटा। लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, और सिर्फ लाइट ग्रीन का? पिंक। पिंक भी? ठीक है, ये देखे ना, ये एरो यहां से आकर यहाँ पे एंड हो रहा है, इधर से ये एरो नीचे उतर रहा है, +1 से लेकर जहां पर ये पिंक पार्ट भी कॉपी होगा, और उस कॉपी को हम कहते हैं आरएनए कॉपी ऑफ जीन। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रोमोटर के अंदर क्या है खास सीक्वेंस, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसके साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होता है और फिर उसको इनिशिएशन देता है। इनिशिएशन के नतीजे में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है +1 से, और फिर ये रीजन जिसे कह रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, ये सारा आगे कॉपी होता चला जाता है। और फिर जब टर्मिनेटर का सीक्वेंस आता है, ठीक है, टर्मिनेशन सीक्वेंस का, तो टर्मिनेटर पोर्शन के अंदर ये जो पिंक कलर में शो किए हैं, ये सीक्वेंस एक खास मौजूद होता है। आरएनए पॉलीमरेज जब इसको कॉपी करता है, तो कॉपी करने के नतीजे में ये सीक्वेंस बनने वाले आरएनए के ऊपर बन जाता है। और जब ये सीक्वेंस उस आरएनए पॉलीमरेज से बाहर निकलती है, ये चेन, तो ये जीसी रिपीट आपस में मिलकर एक हेयर पिन लूप बना देते हैं, और इस हेयर पिन के नतीजे में इससे आगे फिर, यहाँ देखें, ये टर्मिनेशन हो गई, इससे आगे का जो डीएनए है वो कॉपी नहीं होगा। तो लास्ट में आरएनए के हमें ये सीक्वेंस नजर आता है, जीसी रिपीट, उसके बाद यू 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 यू। ठीक है जी। तो इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के नतीजे में जो प्रोमोटर में है, जो टर्मिनेशन के अंदर है, उसके नतीजे में जीन एक मकाम से कॉपी होना शुरू होता है और अपने आखिर तक कॉपी होता चला जाता है। हमने दो ग्रुप्स को रीड आउट किया, एक था प्रोकैरियोट, एक था यूकैरियोट। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंपली एमसीक्यू में भी, कि कंपेयर करें ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया विद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर, यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है बैक्टीरियल डीएनए जो कि सर्कुलर होता है। इस सर्कुलर डीएनए से मैसेंजर आरएनए कॉपी हो रहा है, अभी कॉपी हो रहा है, लेकिन अभी वो मुकम्मल रिलीज भी नहीं हुआ। तो वो जो कह लें कि आरएनए पॉलीमरेज से बाहर या ट्रांसक्रिप्शन बबल से बाहर निकलने वाला मैसेंजर आरएनए है, अभी पूरा होने से पहले, क्योंकि उसका 5 एंड पहले बाहर आ गया है, तो 5 एंड से राइबोसोम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़कर उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। यानी इन केस ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगी क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अभी ख़त्म भी नहीं हुई होती किसी आरएनए की, कि उसकी ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाती है। राइबोसोम जो मौजूद हैं इर्द गिर्द, वो उसको ट्रांसलेट करना भी शुरू कर देते हैं। जबकि इसके मुकाबले में यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हुई, मुकम्मल होकर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा यानी साइटोप्लाज्म में आएगा, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। अलबत्ता इन केस ऑफ यूकैरियोट पैदा होने वाला आरएनए एक प्रोसेसिंग से गुजरता है, इसे कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। कि पैदा होने वाला आरएनए डायरेक्ट बाहर नहीं चला जाता एज सच,
ट्रांसलेट होने के लिए, बल्कि वो हिफाजती इकदामात करता है अपने। क्या करता है हिफाजती इकदामात? ये अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोट जो आरएनए है, आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट, ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आने से पहले एक हिफाजती टोपी 5 कैप, 5 प्राइम कैप अपने ऊपर लेता है 5 एंड से, और 3 एंड के ऊपर एक पोली ए टेल इसके अंदर ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये जो आखिरी ए दिखाया है, इसके साथ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? एन नंबर ऑफ। एन। और एन किसको स्पेसिफाई कर रहा होता है? जी जी, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला याद है? या कह लें कि इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड CH2O, याद है? एन यानी एक नंबर है, और एन की वैल्यू यहाँ इवन सैकड़ों में हो सकती है। ये स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ बात कि पोली ए, ये नहीं कि यहाँ 5 एडिनिन आपको नजर आ रहे हैं तो ये तो फकत दिखाने को 5 लगे हुए हैं। इनकी तादाद इवन 200 तक हो सकती है, 200, यानी लॉन्ग चेन या लॉन्ग टेल कंप्राइजिंग ऑफ एडिनिन 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 एडिनिन, समझ गए? 12। तो मैसेंजर आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स साइटोप्लाज्म में आने से पहले एक हिफाजती कैप सर पे रखता है, उसके साथ एक टेल अटैच होती है, जो, और ये दोनों इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियेसिस और फॉस्फोटेसिस के इफेक्ट से बचाते हैं। और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये आरएनए जब ट्रांसलेट होता है तो पॉली पेप्टाइड चेन तैयार होती है अकॉर्डिंग टू आरएनए इंफॉर्मेशन। अब ये आरएनए इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चेन तैयार होगी, ये तो आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दरअसल एक और चीज़ हमने समझनी है, जो आपको बुक के अंदर चैप्टर नंबर 20 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वाजे तौर पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसकी एप्लीकेशन है। तो क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं प्रोसेस, तो अभी हम साथ उसको क्लियर करते जाएं। अच्छा जी, हमने कहा कि ये है जनाब डीएनए डुप्लेक्स। इस डीएनए डुप्लेक्स के अंदर एक कोडिंग स्ट्रैंड है और एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इंफॉर्मेशन दरअसल स्पेसिफाई करता है, लेकिन ये खुद टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। जो इसका अपोजिट है, यानी कोडिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये सेंस स्ट्रैंड अलग हो गया, एंटीसेंस अलग हुआ, एंटीसेंस ने टेम्पलेट के तौर पर काम किया, और उसके साथ ये 5 to 3 डायरेक्शन में ग्रो करती हुई चेन, एक मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। तो यहाँ पे टेम्पलेट, एंटीसेंस, लेकिन इसके नतीजे में जो कॉपी हुई है, जो कॉपी हुई है वो किसकी हुई है? जी बेटा, कुछ लेक्चर लेने के बाद पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, या बस? जी जी, सेंस स्ट्रैंड की कॉपी हुई। सेंस स्ट्रैंड की कॉपी हुई है। अच्छा, अगर मैं आपको एक पेज दूं एक, और कहूँ कि बेटा ये जरा फोटो कॉपी करवा के लाएं फोटो कॉपियर से, और आप कॉपी करवा के आए, तो उसकी तहरीरी बदल गई हो, तो मैं क्या कहूँगा कि वाकई आपने मेरे पेज कॉपी करवाया? क्या ऐसा हो सकता है?
कि आपको पेज पे तहरीर कुछ और दें और जब वो कॉपी होके है तो कॉपी कुछ और हो। कैसा मुमकिन है? पता नहीं सर, इधर तो है। एग्जैक्ट कॉपी और कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, रहे दो लफ्ज। और ये मैं बात असल में यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि रेप्लिकेशन, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन, और क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सवाल जहन में पैदा होता है। हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए की आरएनए कॉपी तैयार होती है, जैसे ये सबसे पहली लाइन कह रही है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए की आरएनए कॉपी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये कौन से स्ट्रैंड की कॉपी है? बात फॉलो करें, ये कौन से स्ट्रैंड की कॉपी है? तो हम यहाँ पे उसको क्लियर कर रहे हैं कि इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो कॉपी है, आरएनए कॉपी, ये दरअसल एग्जैक्ट कॉपी तो है सेंस स्ट्रैंड की, लेकिन क्योंकि इसने टेम्पलेट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया एंटीसेंस को, तो अगर हम उसके साथ रेफरेंस से बात करें तो हम कहेंगे कि ये आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है एंटीसेंस स्ट्रैंड की। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी का मतलब है कि एंटीसेंस के ऊपर जहां जी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी में जी नहीं बल्कि सी आएगा। जहां ए होगा वहां उसके सामने यू आएगा। बात समझ गए बेटा? ये पेयरिंग देख रहे हैं? जी सर। और अगर इसी पार्ट को हम ऊपर से कंपेयर करें तो यहां हमने सी लिया, ये देखें ये इसके ऊपर सी है, यहां टी है, तो आरएनए में क्योंकि टी नहीं होता तो यू आ गया, टी है तो फिर यू आ गया। बात समझ गए? आगे क्या है? सी सी सी, इट इज सी सी सी। आगे क्या है? जी ए जी, यहाँ पे क्या है? जी ए जी। बात फॉलो कर गए बेटा? तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की कॉपी तैयार होती है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, तो हम ये किसकी कॉपी है दोनों में से? ये कॉपी है जिसे हम एग्जैक्ट कॉपी कह सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है कि ये कॉपी है सेंस स्ट्रैंड की और एंटी सेंस की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। ठीक है, कॉपी तो है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। यानी मैंने जो अभी आपसे एक मिसाल में बात की कि अगर मैं एक पेज आपको दूं, आप कॉपी करवा के लाएं फोटो कॉपियर से और तहरीरी बदल गई हो, तो मैं कहूँ कि ये क्या कॉपी करवाया है, तो आप कहेंगे कि सर ये उसी की कॉपी है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है इसलिए तब्दील हो गई। आप समझ गए? जी सर। ओके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखें कि मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है, इट हैज द सीक्वेंस, सीक्वेंस तो इसका भी है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर वही है, वही सीक्वेंस है जो सेंस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यानी हमने कहा यहाँ सी टी टी सी सी सी, नीचे भी वही था। फर्क क्या था? फर्क था सिर्फ कि जहाँ सेंस के अंदर टी है वहाँ पे मैसेंजर आरएनए में यू हो गया, बाकी इट इज़ द सेम। इफ़ इट इज़ सी 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 तो यहाँ भी सी 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 है, यहाँ जी ए जी है तो यहाँ भी जी ए जी है। समझ गया बेटा बात? फर्क वहां पे आएगा जहां टी हो। अब यहाँ पे आगे टी है
तो इस पॉइंट पर इसकी कॉपी में यू आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक एक बात एस्टेब्लिश हो गई कि आरएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ एंटीसेंस टेम्पलेट, एंड आरएनए इज द exact copy of sense with a difference of t with u। ये बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात? नो सर। ओके। अच्छा, अब हमने अभी देखा कि इन केस ऑफ यूकैरियोट उसने आगे एक कैप लगाई, ठीक है, यानी अगर हम इसी को ले लें कि ये था +1 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो कॉपी होना शुरू हुई, तो यहाँ पे ये +1 में हमारे पास ये आ गया, सेंस में सी है, कॉपी में भी सी है, अलबत्ता एंटी सेंस में है जी, तो जी के सामने कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? +1। +1 जो अभी हम देख रहे थे जीन के स्ट्रक्चर में, जो ट्रांसक्राइब हुआ, ये ट्रांसक्रिप्ट है। और एंड पर होता क्या है? एंड पर अगर सपोज कर लें कि यही एंड है, तो इसके ऊपर अटैच हो जाएगी पॉली ए टेल। ठीक हो गया बेटा? अब पॉली ए टेल अटैच हो गई, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये जो आरएनए कॉपी है, आरएनए कॉपी जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और उस मैसेंजर आरएनए को लें जो ट्रांसलेट होता है, क्योंकि आरएनए ट्रांसलेट होता है मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसलेट होकर बनती है प्रोटीन। ऐसे ही है ना बेटा, सेंट्रल डॉगमा। तो बात हो रही है यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो अभी आरएनए पूरा भी नहीं हुआ होता, ना उसमें कैप लगती है ना टेल, उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट में उसने कैप भी लगाई, टेल भी लगाई, फिर बाहर आ गया, बाहर आकर ट्रांसलेशन हुई, प्रोटीन बन गई, ठीक है। लेकिन अगर उस आरएनए को जो ट्रांसलेट हो रहा है बाय द राइबोसोम, उस आरएनए को अगर हम वापस पेयर करें, किसके साथ? अपने उस जीन के साथ जिससे ये कॉपी हुआ है। जी बेटा, मेरी बात जरा फॉलो कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये आरएनए कॉपी है जिसने ट्रांसलेट होना है, ठीक हो गया, राइबोसोम ने। अगर इसको ट्रांसलेशन से हटाकर इसको हम दोबारा लाकर यहाँ जीन के साथ पेयर अप करना चाहें, तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये एग्जैक्टली पेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैच करता है इसके साथ, या नहीं? नो सर, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। एग्जैक्ट क्यों नहीं होगा? ये मैच, मैच से मुराद ये मैचिंग है ना, सी और जी कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसी तरह बना है ना, कि सी के सामने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जी सी आ गया, फिर ए के सामने यू आया। अलबत्ता जैसे जैसे ये चेन ग्रो करती है, इधर से ये डिस्प्लेस होकर बाहर निकलती जाती है, आगे से बनती जाती है। तो ये इसके साथ एंड कॉम्प्लीमेंट्री तो है ना बेटा, हमने अभी ये तो कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। तो अगर इसको हाइपोथेटिकली दोबारा इसके साथ अलाइन करें, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मैच नहीं है क्या? जी। जी सर, लेकिन आपने क्या इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी? अच्छा सॉरी, एग्जैक्ट फिर गलती निकल गई। अच्छा, अच्छी बात है कि आपने नोट किया। तो चले, ये तो सब बात समझ गए कि इसको साथ मैच कर जाना चाहिए, जी सर। ऐसे है ना? अच्छा, लेकिन देखने में ये आया कि वो मैसेंजर आरएनए, जरा गौर से सुन, वो मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसलेट हो रहा है, सपोज वो आकर अटैच तो हुआ,
अपने जीन के साथ, मैं जीन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अटैच हुआ अपने जीन के साथ, लेकिन इस पार्ट में हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, बाकी मैच ही नहीं कर रहा। यानी ये जो मैच बीच में मैंने गायब किया है, यानी मैचिंग सिर्फ इस पार्ट की आ रही है। सॉरी, ये वाइट। यानी जो मैसेंजर आरएनए है ये छोटा हो गया जो ट्रांसलेट हुआ है, और जो जीन है वो लंबा है। जी, ये बात समझ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल लेंथ बराबर होती ना इनकी, कि ये कॉपी यहाँ से हुआ है तो ये पूरी लेंथ में इसकी आता। लेकिन हुआ ये कि इसको दोबारा ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया कि मैसेंजर आरएनए को पेयर अप किया, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, उसी जीन के साथ जिसकी हम उसे कॉपी कह रहे हैं, डीएनए के साथ। तो अटैचमेंट इस तरह हुई कि ये जो दरमियान का पोर्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं डीएनए में, अच्छा, तो ये जो पोर्शन है ये लूप बन गई मैच होते हुए, इधर से ये भी लूप बन गई, ये उसके साथ अटैच नहीं हुआ, इसकी पेयरिंग हुई, ठीक है। इस पार्ट की पेयरिंग हुई, इस पार्ट की पेयरिंग हो गई, इस पार्ट की पेयरिंग हो गई, ये पार्ट पेयर ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये मैसेंजर आरएनए में मौजूद ही नहीं है। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन ने जीन को दरमियान से छोड़ के कॉपी किया था? ये सवाल पैदा होगा ना, कि क्या ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम दरमियान में छोड़ गया था पीस, इसे कॉपी नहीं किया उसने, ये छोड़ गया, इससे आगे इसे यहाँ तक इसे ले लिया, फिर छोड़ के फिर इसको कॉपी कर दिया, ऐसा लगेगा ना। चलिए, मुश्किल हो गई, मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुआ 1970 में। फिलिप शार्प ने आरएनए को डीएनए के साथ पेयर अप करके देखा। जब उसने पेयर किया, ये माइक्रोग्राफ है बाकायदा, एक्चुअल पिक्चर को एनहांस करके, ये डीएनए और आरएनए, और वो कह लेंगे फ्लोरेसेंस से उसको, ये साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये कंडीशन। यानी ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ना बेटा, फाइबर रेड, ठीक है, ये रेड घूमता हुआ ऊपर लूप बनी, फिर ये, तो रेड, तो रेड बड़ा है, और इसके साथ जो येलो आपको नजर आ रहा है वो येलो है आरएनए, येलो है आरएनए। तो वो जो आरएनए ट्रांसलेट हो रहा था, जब उसको उसके जीन के साथ पेयर अप करके देखा, यानी पलट कर वापिस, तो पता चला कि ये आरएनए तो बहुत छोटा है, जबकि जिससे ये कॉपी हुआ है वो तो काफी बड़ा है। जी, बात फॉलो कर रहे हैं। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है रेड, अगर इसको लें तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से येलो यहाँ तक, तो ये इसके साथ मैच किया। इसके बाद ये जो पोर्शन है, सॉरी, ये इसके साथ मैच नहीं हुआ। इतना पोर्शन छोड़ने के बाद फिर अगला पोर्शन मैच कर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ पे मैच नहीं हुआ, और जो जो मैच नहीं हुआ वहां पे एक तरह से लूप बन गई है। आप समझ गए? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया और उसके साथ उसको मैच किया कि पेयर अप हो जाए, तो नतीजा ये निकला कि आरएनए छोटा है और जिस जीन से वो कॉपी हुआ है वो बड़ा है। जी बेटा, यहाँ तक कुछ बात समझे?
जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमने डिफाइन क्या किया था? हमने डिफाइन किया था कि जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है या डीएनए का वो सीक्वेंस है जो एक पॉलीपेप्टाइड को स्पेसिफाई करता है। पॉलीपेप्टाइड को स्पेसिफाई तो ये येलो मैसेंजर आरएनए कर रहा है। ठीक है। अब अगर ये मैसेंजर आरएनए जीन है तो असल डीएनए में ये जीन फिर टुकड़े टुकड़े हैं। यानी एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, और दरमियान में वो डीएनए मौजूद है जिसे आप कह लें जो खामखा में है बीच में, जिसने पॉलीपेप्टाइड को स्पेसिफाई ही नहीं करना। अच्छा चले, मैं आपको और आगे चलते हैं, बात क्लियर होती जाएगी। ये जरा तहरीर पढ़ने की कोशिश करें। ये 3 लाइनें क्या लिखा हो? जी पढ़ सकते हैं। जी बेटा परेशान ना हो, बता दें, नहीं पढ़ सकते तो जाहिर है नहीं पढ़ सकेंगे। ये जी लैंग्वेज सर, तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। असल में यहाँ पे हुआ ये है कि लिखा हुआ तो है, लेकिन इस लिखे हुए में एक्चुअली कंडीशन ये आ गई है कि दरमियान में वो पोर्शन आ गए हैं जो मीनिंगलेस हैं। ये आपके मीनिंगलेस है ना, ये है तो सही, यूँ कह लें लेटर तो हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या है? बायोलॉजी इज माई फेवर, और फिर ऐसी चीज आ गई है जो मीनिंगलेस है, जिसके कोई मानी नहीं है। और फिर ये फेवर के बाद फेवरेट, फेवरेट कोर्स ऑफ, और फिर ऐसी चीज आ गई जो मीनिंगलेस। बात फॉलो कर रहे हैं? और फिर ऑल टाइम, यानी बायोलॉजी इज माय फेवरेट कोर्स ऑफ ऑल टाइम। ये तो एक मीनिंगफुल बात हो गई ना, इंफॉर्मेशन। तो जीन इंफॉर्मेशन देता है पॉलीपेप्टाइड की। तो जीन इसका मतलब है जीन इज ब्रोकन इनटू पीसेस। जीन टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में है। बात फॉलो कर रहे हैं? जीन इन पीसीज है, यानी जीन का एक पीस यहाँ पे है, फिर ये पीस है दूसरा, फिर ये तीसरा पीस, फिर चौथा पीस। और इन पीसेस के दरमियान में क्या आ गया? इन पीसेस के दरमियान में इंटरवेनिंग, दरमियान में मुदाखलत, दरमियान में जो चीज़ है ना खामाखाई में दरमियान में आ गई मीनिंगलेस चीज। जी बेटा अब कुछ बात समझे हैं? जी सर। अच्छा, तो फिलिप शार्प ने दरअसल वो जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना, कि अगर आरएनए को उसके जीन के साथ मैच करें तो हम तो ये कह रहे थे कि जनाब लेंथ बराबर होगी, लेकिन डीएनए की लेंथ ज्यादा, आरएनए की कम। तो ये कैसे हुआ? तो फिलिप शार्प ने ये एक मफरूज़ा पेश किया, हाइपोथेसिस। उसने कहा कि जो जीन है ये बाकायदा कहलाता है जीन इन पीसेस, कि जीन टुकड़ों में है। 1970 में इन टुकड़ों में उसने ये कहा कि वो टुकड़े जीन के, डीएनए के, जो वाकई पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफाई करते हैं, उसे उसने नाम दिया एक्सॉन का। अब यहाँ देखें, ये है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। टेम्पलेट के ऊपर होती है ना इंफॉर्मेशन। अभी हमने क्या चीज़ पीछे एस्टेब्लिश की थी कि मैसेंजर आरएनए हैव द सेम सीक्वेंस एज दैट ऑफ डीएनए, ए सॉरी सेंस स्ट्रैंड। यहाँ तो खैर टेम्पलेट ले लिया। हाँ टेम्पलेट को ले लें तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी कह के बात कर लें। ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो स्पेसिफाई कर रहा है कि नया मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए बना तो सही, यानी कॉपी यहां से शुरू हुई। ठीक है, कॉपी
होना शुरू हुई। ये पार्ट भी कॉपी हुआ, ये भी कॉपी हुआ, ये भी कॉपी हुआ, ये भी कॉपी, ये सारा कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये कॉपी हो गया। लेकिन कॉपी होने के बाद ट्रांसलेट होने से पहले, अभी मैं पीछे बार बार ये बात कर रहा था कि वो आरएनए जो ट्रांसलेट होता है, जो ट्रांसलेट होता है का मतलब है जो स्पेसिफाई करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो यानी ये वाला, ये आरएनए जो ट्रांसलेट होता है और स्पेसिफाई करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, अगर इसको उठाकर हम यहाँ पर उस पार्ट के साथ लगाएं जिससे ये कॉपी हुआ है, तो अब वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है कि मैसेंजर आरएनए छोटा है और जिससे वो कॉपी हुआ है वो पार्ट बड़ा। कि बेटा जी ठीक है। सर। अच्छा, तो उसने ये कहा कि जनाब, असल में होता ये है कि जो आरएनए तैयार होता है ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, वो दरअसल होता है प्राइमरी आरएनए स्क्रिप्ट। इसे प्री मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं यूकैरियोट्स में। प्राइमरी यानी ये इब्तिदाई है, अभी ये डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं होगा। क्या होगा? इसमें से कुछ हिस्से एक्सप्रेस होंगे और कुछ नहीं होंगे। जो एक्सप्रेस होंगे उस एक्सप्रेशन से ईएक्स, एक्सप्रेसिंग कोडॉन, और जो दरमियान में खामा में आ गए हैं जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं होना, यानी ये वाला पार्ट जो लाइट पिंक सा है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन तो हुई, इस लाइट येलो